ये फंडामेंटल थ्योरी है, ठीक है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सपेक्ट फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट टू प्राइम। ये थ्योरी क्या बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे ये प्राइम नंबर, प्राइम क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी टाइप का वो नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक ना हो, है ना। इन सारा का फैक्टर क्या है, जितने प्राइम नंबर है उनके फैक्टर क्या होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। जैसे 2 का फैक्टराइजेशन करोगे 2 1 जा 2, 2 ही होता है 2 इटसेल्फ, है ना। एंड 1 2 into 1, है ना। 7 का करो तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 into 1, ये 2 ही फैक्टर है। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, जैसे मैं 30 लिखता हूँ, है ना। तो ये कंपोजिट का फैक्टर अगर 2 से अधिक हो जाए, जैसे 15, 3, 5, 5, 1, तो 30 का फैक्टर क्या होता है 2 into 3 into 5 into 1, ये 30 का फैक्टर है, यानी कि 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। और इसका जितना भी फैक्टर होता है ये प्राइम फैक्टर में होता है। वही लिखा हुआ है थ्योरम में कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सपेक्ट फैक्टराइज्ड एट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये सारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का मतलब गुना करना, इंटू करना, और ये सारे क्या है प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो भी जितने भी कंपोजिट नंबर है उसका फैक्टराइजेशन कराओगे तो प्राइम नंबर ही होता है। जैसे मान लो कि 90 का मैं करवाता हूँ, सॉरी 180 का मैं करवाता हूँ, मान के चलो, तो 2 9 जा 80, 0, 2 45, ये सारे जो नंबर फैक्टराइज होगा ये सारे के सारे प्राइम होंगे। जैसे 2 3 5 क्या है प्राइम ही तो है ना। 15 ये क्या है सारे के सारे प्राइम नंबर है, 2 2 3 3 3, और ये सारे क्या है प्रोडक्ट है, क्या लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, ये सारे क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ना। तो हेलो बच्चों, मैंने थ्योरी बता दिया है, और ये जो क्लास सारे स्टोरी है इस सारे क्लास 10th का रियल नंबर है, और मैं ये 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारे जो क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी प्लस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एग्जाम्पल और आरएस अग्रवाल से मैं क्वेश्चन लिया हूँ इंपॉर्टेंट, जो यूजफुल वीडियो है, जो कि ये यूजफुल वीडियो है। अगर ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो मैं इकट्ठा किया हूँ क्वेश्चन का, तो ये सारे अगर आप सॉल्व करोगे तो आई होप कि आप अच्छे से रियल नंबर समझ जाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस इतना है, बट यहाँ मैं वेरीफाई लिखा हूँ तो इससे मैं कुछ और चीज़ बताने वाला हूँ। क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइज्ड मेथड। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे 6 का, 2 3 जा 3 1 जा, 20 का सेम 2 2 5। अब मैं लिखता हूँ कि 6 का जो फैक्टर आया 2 into 3 into 1, और 20 का जो फैक्टर आया 2 into 2 into 5 into 1। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ, अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि ये दोनों में वो नंबर जो कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, कॉमन है तो मैं 2 लिखूंगा, ठीक। फिर देखो अब यहाँ पर 2 है, बस यहाँ पर 2 है, अब इसके लिए यहाँ पर 2 है क्या, तो आंसर है नो। ऐसा नहीं कि ये 2 कॉमन हो गया फिर ये 2 को इस 2 के साथ कॉमन नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं ऐसे सर्कल में ले लिया, इस 2 के लिए ये 2, तो इस 2 के लिए कोई है नहीं तो नहीं होगा, 5 है ही नहीं, 3 है ही नहीं, 1 को अभी नेगलेक्ट लेकर चलो, 1 लेकर नहीं चलना है क्योंकि 1 तो सारे में आएंगे। ये एचसीएफ होता है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ध्यान दो। एलसीएम जो होता है कि सारे नंबर लिखेंगे। अब मैं देखो यहाँ पर क्या है 2 into 3 into 1, यहाँ 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 5 into 1,
ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। अरे 2 बार 2 है ना, ये 2 इंटू 2, 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 5 इंटू 1 कंप्लीट। तो मुझे क्या करना है कि सारे नंबर लिखना है, 2 लिखना है, यस 2 लिखना है, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है। तो देखो 2 को 2 बार थोड़ी ना लिखेंगे, ये 2 इंटू ये 2 स्क्वायर, नहीं, जो इन दोनों में ग्रेटर हो, बड़ा हो। यहाँ 2 के पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 के पावर 2 है, तो मैं ये 2 लूँगा। ठीक, 3 इसमें है सर, इसमें नहीं है, फिर भी लेना है। मैंने क्या बोला, सारे नंबर को आप लिख लो, ठीक है ना। 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, ले लो भाई 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 60 आएगा। मैं यहाँ पर एक वेरीफाई लिखा हूँ, कैसे हो जाता है वेरीफाई, ध्यान दो। यहाँ पर ये एचसीएफ कितना आया बेटा, 2, एलसीएम कितना आया, 60। दोनों को मैं प्रोडक्ट करवा देता हूँ, तो कितना आया, 62 जा 120। ठीक, जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे नंबर का, इसका भी मैं इंटू करवा देता हूँ। तो 6 इंटू क्या है, 20, और ये भी क्या होता है, 120 से। ये वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर सीखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब सर फर्स्ट नंबर 6 होगा कि 20, दोनों में से कोई हो सकता है। फर्स्ट 6 होगा तो सेकेंड 20 हो जाएगा, फर्स्ट 20 तो सेकेंड, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये आपका एक फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा एचसीएफ। अब ये वेरीफाइड हो गया। ठीक, इतना तो बात समझ में आ रहा है। एक चीज़ और आप देखो, एक चीज़ और आप देखो कि ये जो कंडीशन होता है, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम होता है ना, तो वो क्या होता है, एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ, है ना। अगर एलसीएम 60 है और एचसीएफ 2 है तो ये डिवाइड होना चाहिए, है ना। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो वो भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 2 आपको तरीका बता दिया। अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारा हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से, है ना। क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.1 एक्सप्रेस्ड। अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं। क्या है इसका, केवल क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स 70, ये क्या 35, 5 7 जा। अब देखो यहाँ अगर प्राइम नंबर आ भी जाता है ना तो छोड़ दो बस, नहीं तो करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 140 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, यही ना पूछा है। एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हो गया। प्रोडक्ट का मतलब इंटू करना होता है। 156 करो, 2 7 जा 2 8 जा, 2 3 जा 2 9 जा, 3 से 3 1 जा 3। अब ये देखो बस इतना ही हो जाएगा। तो इसका 156 का क्या हो जाएगा बेटा, 156 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। ठीक, आप लोग खुद समझदार हो, आ जाएगा। अब ये 3 से होगा क्या, तो 8 to 10, हाँ 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20 आई, 3 5 जा, फिर 3 से हो जाएगा क्या, हाँ 3 से होगा, 3 4 जा, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से हो जाएगा क्या, नो अब 3 से नहीं होगा। ठीक, क्यों, ये सारे को प्लस करो और वो 3 के जैसे 5 और 4 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 3 के टेबल में 11 नहीं आता है तो नहीं होगा, है ना। 5 8 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा और 5 7 जा 35, बस इतना ही। 17 भी एक प्राइम नंबर है, जानते ही हो। तो इसका मैं प्राइम नंबर लिखता हूँ 3825 का, तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। इसी तरह से बाकी ये दोनों का, ठीक है ना। वीडियो लंबा ना हो, 1 शॉट है इसीलिए मैं कर दिया। 5 7 11 13 से और 17 19
और 23 से। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड हो गया, 5 के बाद फिर 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से डिवाइड, फिर 7 से डिवाइड होने के बाद, है ना, जब 7 से मैं इसको डिवाइड कर दिया तो 143, ठीक। तो फिर आप 5 से या 3 से चेक मत करना, है ना, होना होगा तो शुरू में ही छोटे नंबर से हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये सारा डाउट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, है ना, मैं पहले ही बता दिया था एक कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब ये क्या है क्वेश्चन, 26 और 91, 26 to 30 और 31 जो 13, 91 का 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा, पहले तो लिख लेते हैं 26 किसका फैक्टर क्या है, 2 × 13 × 1 और 91 का फैक्टर क्या है, 7 × 13 × 1, ठीक। अब एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ बोले तो क्या हो जाएगा, मैं एचसीएफ यहाँ निकालता हूँ। एचसीएफ क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, है ना, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब जो टोटल होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है एचसीएफ में, तो ये 13 ही कॉमन है, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में सारे नंबर ले लेंगे, 2 × 7 भी ले लूँगा, कोई भी, एलसीएम में कोई नंबर नहीं छोड़ना है सर। अगर एक नंबर दोनों में हो, ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो 2 बार लिखेंगे, नहीं, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, एक ही बार लिखेंगे, ठीक, 2 बार नहीं लिखेंगे, कोई नंबर दोबारा नहीं लिखना है, ठीक। और जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसके लिए कंफ्यूजन मत रहना। तो 13 7 जा 91, 91 2 जा क्या हो जाएगा 182, ये जा आएगा 182। हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई करना है, क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अरे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब क्या होता है, अरे फर्स्ट नंबर इंटू 7 नंबर। सर एलसीएम तो पता चल गया 182 है, एचसीएफ भी 13 है, अब इसमें फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर कौन होगा, अरे किसी को मान लो ये 26 × 91, ठीक है, 13 2 जा 26 का 2 कैरी, और तो इसका इंटू करोगे तो 2 3 6 6 और इसका भी इंटू करोगे तो 2 3 6 6, ठीक है ना। तो कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो 2 3 6 6 और इसका एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करोगे तो 2 3 एकदम सेम ही आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। एक चीज़ और, ये एलसीएम और एचसीएफ तो ऐसे ही समझ में रहा है कि वेरीफाइड है तो सही है। और मैं एक चीज़ और भी बताया था कि एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ, एलसीएम क्या है 182 और ये 13 1 जा 13 हो रहा है कि नहीं, अगर डिवाइड हो जाएगा तो समझो कि ये एलसीएम एचसीएफ राइट है, 30 1 जा 30, ठीक। बचा कितना 5 के बाद 2 52, 13 4 जा 52, यानी कि ये बिल्कुल डिवाइड हो गया, तो समझो कि ये राइट है, ठीक। ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग, ठीक। इसका मैं फैक्टर करता हूँ, 5 1 0 तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। और तो इसका एचसीएम क्या होगा, मैं फैक्टराइजेशन कर लिया क्योंकि जल्दी हो जाए, ठीक। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो 5 1 0 का 2 × 3 × 5 × 70 × 1 और 92 का ये है। तो देखो कॉमन एचसीएफ में क्या लिखना है, कॉमन, तो ये और ये मैं 2 लिख लिया, ठीक। इस 2 के लिए नहीं है 2 और, क्योंकि ये तो कंप्लीट कॉमन हो गया, और नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या है 3 तो इसमें है नहीं, 5 इसमें नहीं है, 70 इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ केवल 2 होगा। बात समझ रहे हैं। एलसीएम देखो, एलसीएम तो यहाँ पर 2 है,
देखो इसको दोनों को मिलाकर अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ का 2² इंटू 23 इंटू 1, जी लिख सकता हूँ। अब देखो सर आप बोले थे कि केवल एक ही 2 लिखना है, मैंने तो एक ही 2 लिखा, बट ये इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, तो कौन लिखूँ? तो एलसीएम में जो जिसका पावर ज़्यादा है उसका लिखना है, लिख लिया, ठीक। और एलसीएम में कोई नंबर भी नहीं छोड़ना है, जैसे मैं 3 भी लिख लेता हूँ, इसमें भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 70 भी लिख लेता हूँ और 23, ये सारे मैंने नंबर लिख लिया, ठीक। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक, तो क्या आता है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्योंकि मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एचसीएफ क्या है, 2 है, एलसीएम क्या है, तो ये आया है 23460, ये दोनों नंबर क्या है बेटा, तो 510 है एंड 92 है। दोनों का जब इंटू करवाओगे इन दोनों का, ठीक है, तो क्या आएंगे 46920 एंड यहाँ पर भी 46920, ठीक। ये आप चेक कर लेना करके, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो देखो क्या है कि कॉमन इन 2 नंबर में एचसीएफ क्या होगा, 2, ठीक, और 2 तो इसमें है ही नहीं, एक ही है, बट अब 3 है तो इसके लिए ये 3, 2 इंटू 3, बाकी तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर कि 2 के पावर 4 में लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 1। अब मैं एलसीएम में टोटल नंबर लिखना होता है तो 2 है, 2 तो दोनों में है, बट पावर जिसका ज़्यादा होता है उसी का मैं लिखता हूँ, ठीक। 3 तो दोनों में है, बट पावर इसका ज़्यादा है, इसी के लिए इसको लिखता हूँ, और नंबर भी छोड़ना नहीं है तो ये 7 भी है, लिख लिया, ठीक। तो एलसीएम मेरा क्या आया, तो 2 के पावर 4 का क्या होता है 16, और ये इंटू 27, 3 के पावर 3 का 27 इंटू 7। अब इन दोनों का इंटू करवा लो तो क्या आएगा, तो ये एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई का वही फार्मूला, यही फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, है ना, सेकेंड। अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 6 है, 6 इक्वल में नंबर दोनों क्या है 336 और एक क्या है इंटू 54, ओके। अब इसको क्या करेंगे, जब दोनों को इंटू करेंगे तो दोनों क्या आएगा 18144, और या इसको भी इंटू करेंगे 18144, है ना। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बस वही करेंगे 12 15 21 का 2 6 जा 2 3 जा, है ना, और ये 15 का क्या हो जाएगा 3 5 जा, 21 का क्या हो जाएगा 3 7 जा, है ना,
तो 12 के लिए मैं क्या लिखता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 1। और 15 के लिए मैं क्या लिखता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 1। और 21 के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है। तो अगर एचसीएफ निकालना है बेटा तो तीनों में अब कॉमन होना चाहिए, तीनों में, है ना। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो 2, देखो 2 है, बट इन सारे में 2 है, नो है। 3, हाँ 3 तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एचसीएफ मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। एलसीएम, अब एलसीएम के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ और 2 के पावर 2 मैं कर देता हूँ इंटू 3 इंटू 1। बाकी और को तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो 2 तो बाकी में नहीं है, बट 2 तो लिखना ही पड़ेगा, 2 तो लिखना ही पड़ेगा, नंबर एलसीएम में छोड़ा नहीं जाता है। 3 लिखेंगे, सब में एक एक 3 है, ठीक। और इसका कंप्लीट 5 लिखना है, यस लिखना है, 7 लिखना है। अब इसको प्रोडक्ट करवा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अच्छा ये 2 जब 4 को 5 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, और 20 को 6 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और 60 में 6 7 जा 42, 420, ठीक है। और ये टोटल तो क्या है 1723, ये टोटल तो प्राइम नंबर ही है, इसका तो फैक्टर ही नहीं निकलेगा 17 23 और 21 का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सारे अगर प्राइम फैक्टर है, देखो 70 प्राइम फैक्टर होता है, 23 और 29, तो एचसीएफ सारे अगर प्राइम फैक्टर है तो एचसीएफ 1 आएगा। करके देख लो, 70 के लिए 70 और 1 होगा, 23 के लिए 23 और 1 होगा, और 29 के लिए 29 एंड 1 होगा। इसमें कॉमन केवल 1 ही होगा। एलसीएम के लिए क्या हुए 70 इंटू 23 इंटू 29, ये इंटू कर लेना, ठीक। 8 क्वेश्चन क्या है, 2 4 जा, है ना, और 2 2 जा, 2 1 जा। 9 के लिए 3 3 जा, ठीक। और 25 के लिए 5, ठीक। समझ में आ रहा है, चलिए। तो 8 का फैक्टर लिखता हूँ एंड 9 का फैक्टर लिखता हूँ एंड 25 का फैक्टर लिखता हूँ। तो इन सारे में कॉमन मुझे केवल एक ही नज़र आ रहा है, बाकी 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 3 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम क्या होगा, तो 2 का क्यूब, इसमें 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 है, और 5 का स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, मैं बताया था, सारे को इंटू कर दो, क्या हो जाएगा, कर लेना, ठीक है। ये 1800 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1800 आ जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है, गिव दैट एचसीएफ, है ना, गिव दैट एचसीएफ कितना है 9 है, और किस नंबर का, तो 306, और इस नंबर का एचसीएफ 9 है, और इसी 2 नंबर का एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल में दोनों नंबर क्या है, अरे फर्स्ट नंबर, यही तो हम लोग का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। इसी बेस पर जितने मिसिंग नंबर है वो हम लोग क्रिएट कर सकते, फाइंड कर सकते हैं वो नंबर। तो एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम पता ही नहीं है, एलसीएम के जगह पर एक्स भी लिख सकते हो, या एलसीएम जो मन में आए लिख दो, क्योंकि यही फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर कितना है 306, और सेकेंड नंबर 657। करना क्या है, एलसीएम को यहीं पर रखते हैं, इस नंबर को यहाँ लेकर जाओ, है ना, ये इंटू में है ना बेटा, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, तो 9 3 जा 27, और 9 4 जा 36, 34 में,
अब 34 इंटू 657 में इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा, कर लो। इसका आंसर आएगा 22338। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम लोग तो एलसीएम फाइंड किए, है ना, हम लोग एलसीएम फाइंड होगा, यहाँ से एसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। दिया होगा कि एलसीएम कितना है 22338 और एसीएम फाइंड करो तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस टाइप का और क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी के 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे लेकिन उसके पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, और एक्सरसाइज क्लास 10 रियल नंबर का ही है, सम इम्पोर्टेंट, ये RS अग्रवाल से मैं क्वेश्चन लिया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। द एसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 23। एसीएफ कितना है वही फार्मूला फटाफट लिखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। एलसीएम कितना है 23। अच्छा, एंड देयर एलसीएम भी दिया है बेटा 1449। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर के लिए मैं x लिख लेता हूं, है ना। देखो ये 2-3 क्वेश्चन इस पर करोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर ये इंटू में है इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा क्या, तो x बराबर 23 इंटू 1449 अपन में 161 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 7 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा 161 23 से। अब 7 को इससे डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, 0 और 7 7 207 आएगा बेटा आंसर, करके देख लेना, है ना। और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है। द एसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज 5 एंड एलसीएम 200। एसीएफ वही चीज, फार्मूला वही रहेगा, याद हो गया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एसीएफ कितना है 5 लिखा है ना। द एसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज 5 एंड एलसीएम 200। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अरे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जो इंटू करने के पर आ जाएगा ना, आ गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर कितना आ गया 1000। कितना इजी है ना। और देखिए और क्वेश्चन देख लीजिए, द एसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो फाइंड देयर एलसीएम। देखो एसीएफ इंटू एलसीएम यही तो फॉर्मूला होता है, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। तो एसीएफ क्या दिया है, एसीएफ ऑफ नंबर 18, ठीक, एंड देयर प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है 1212960। हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। देखो बेटा एलसीएम ये इंटू में है, इधर जगह 1 × 960 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 का टेबल आता है नहीं आता है याद करो, है ना। 18 5 × 90, 18 6 × 1 2 18, 18 7 जा हो जाएगा 126, 3 बचेगा और 18 2 जा 0 लास्ट में, 7 2 0 आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, ये राइट है, ठीक है। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप का, क्या है, द एसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162, राइट। द एसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 27, एलसीएम कितना दिया है 162, और 1 नंबर कितना दिया है 54। वाट इज द अदर नंबर, अदर नंबर के लिए 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है ना बेटा, तो एक तो दिया है 54, दूसरे को x कंसिडर कर दिया। अब 54 इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 27 × 162 अपन में 54,
27 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और 2 8 16 और 2 1 2, यानी कि 81। एक्स का वैल्यू कितना आया? 81। ठीक, अब इधर आइए, इधर से क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या लिखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए बराबर ये एंड बी का वैल्यू क्या, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, है ना? देखो ना बेटा, ए बराबर 2a स्क्वायर इन 3 और 5 4, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू क्या है? 2q इंटू 3a स्क्वायर इंटू 5। मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? दोनों में कॉमन होना चाहिए। ये देखो ना, सारे के सारे कॉमन है, सारे के सारे कॉमन ही हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब एलसीएम में क्या होता है कि सारे नंबर लिखते हैं और जिसका पावर ज़्यादा होता था लिखते थी, ये एलसीएम का वो रूल था। एचसीएफ का ठीक अपोजिट, कॉमन लिख लेंगे और जिसका पावर कम हो, जिसका मतलब मैं यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 लिखूँ? यस, 2 के पावर 2 लिखो। ठीक, इनटू यहाँ सर 3 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 2, क्या लिखूँ? 3 के पावर 2 लिखो। इनटू यहाँ सर 5 के पावर 4 और ये 5 के पावर 1, यानी कि 5, क्या लिखूँ? तो 5 लिखो, जिसका पावर कम हो, जिसका पावर कम हो। अब देखो इंटू करो, ये 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 जा 20 और 20 9 जा 180 एशिया, दैट्स ऑल। अरे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 9 जा 180। कितना ईजी है सर। अगर एलसीएम निकालना हो इसको तो मैं क्या करूँगा? अरे सारे नंबर लिखो और जिसका पावर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ 2 के पावर 2 नहीं, 2 के पावर 3 लिखेंगे और यहाँ 3 के पावर क्या लिखेंगे? 3, है ना? और 5 के पावर 4, यस, इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ ऑफ ये तीनों नंबर दिया है ना? क्या दिया है? यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। मुझे फाइंड क्या करना है बेटा? एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या बताया था? सारे में कॉमन होना चाहिए और पावर सबसे जो मिनिमम होगा। तो यहाँ तो 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है और यहाँ 2 के पावर यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 4 है। तीनों में सर ये 2 के पावर 2 ही मुझे कम दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बाकी ये दोनों नहीं होगा। ठीक, यहाँ अब देखो 3 कॉमन होना चाहिए। हाँ, कॉमन है सर। अब पावर किसका कम है? ये 2 है, ये 3 है सर, ये हाँ ये। ठीक, अब 5 देख लो, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सर इसमें 5 के तो पावर 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। इसमें 5 का पावर 2 है। ओ सर, सारे 5 के पावर है, यही मैं लिख लेता हूँ 5, ये वाला। हाँ, अब और ये सर, अब इसमें तो कंप्लीट हो गया। बस ये 7 लिखना है, नहीं लिखना है, एचसीएफ में तो नहीं लिखना है, एलसीएम में सारे ले लेंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। सर अगर एलसीएम लिखना हो तो क्या करेंगे? बस 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 ज़्यादा पावर है, 3 के स्क्वायर 3 के 3 ज़्यादा पावर वाला। ठीक, 5 ज़्यादा पावर वाला। अरे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और जो है छोड़ेंगे भी नहीं। एलसीएम में 7 भी है, सारे को इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है। पहले तो बेटा इसमें कॉमन वन देखना नहीं है, पावर ज़्यादा हो उसको लिख लेना है और किसी को छोड़ना नहीं है। एलसीएम का फंडा यही होता है ना, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, इसमें 3, सर इसमें नहीं है, लिख लो। सर 5, हाँ इसमें भी 5 है, दोनों का तो सेम ही पावर है, चलो एक कोई लिख लो। अब ये तो खत्म है। सर 7, हाँ हाँ नोट कर लो, इसका इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, डाउट क्लियर है? आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्या है? कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n इंड विथ द डिजिट 0। ठीक, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, 4n
और n बोले तो क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, बट नेचुरल नंबर। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, लिखा है ना, n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड इज द डिजिट 0। यानी कि कहने का मतलब 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5 रखें तो हमें क्या आना चाहिए, है ना। 4 का पावर 1 4, 4 4 जा 16, ये 64, ये 2 5 6, है ना। अब ये 4 के पावर 5 रखेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। ये बात अच्छे से समझना बेटा, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। और 4 का पावर 5 भी ठीक। एक चीज़ मैं करता हूँ कि इसको बारी बारी से मैं फैक्टर करवाता हूँ, 4 को 2 2 ठीक, 16 का मैं करवाता हूँ 2 8 2 4 2 2 ठीक, 64 का भी करवाता हूँ तो 2 3 32 16 2 से 8 4 2 और 256 का भी देख ही लेता हूँ, 2 2 जा 2 8 64 है। मैंने इसका फैक्टर कर लिया, अभी इसका कुछ काम नहीं है, अभी इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। मैंने एक चीज़ देखा कि 4 के पावर जब n का वैल्यू रखना स्टार्ट किया तो लास्ट डिजिट 0 हो ही नहीं रहा है, लास्ट डिजिट 0 हो ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लास्ट डिजिट 0 कब होता है, क्यों होता है। तो मैंने एक ऐसा नंबर उठाया जैसे कि जिसका लास्ट डिजिट 0 है, जैसे मैं 10 उठाया, उसका फैक्टर कराया, ठीक। फिर मैंने सोचा कि 70 उठा लो, इसका भी फैक्टर करवाया, है ना। उसके बाद मैं सोचा कि 130 ले लो, उसका भी फैक्टर कराया, उसका भी फैक्टर कराया, ठीक। फिर मुझे लगा कि नहीं 280 ले लो, जिसके लास्ट में 0 हो, तो मैं उसका भी फैक्टर करवाना स्टार्ट किया, मैं उसका भी फैक्टर निकाला, ठीक। और भी नंबर लिया, जैसे कि 1000 ले लो, इसका भी फैक्टर कर लो। बस जो डाउट हो ना बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, तो इसका भी फैक्टर कर लिया, ठीक। मैंने एक चीज़ देखा, मैंने क्या देखा कि 0 आने का जो टर्म है, इसमें 0 आने का टर्म है, 0 आने का टर्म है, उस टर्म में फैक्टर में देख रहा हूँ कि एक बार 2 और 5 जरूर आ रहा है, 2 और 5 जरूर आ रहा है। देखो 2 और 5, इसमें भी 2 और 5, बाकी नंबर हो या ना हो बट 2 और 5 जरूर आ रहा है, एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आ रहा है, ठीक है ना। 2 और 5 जरूर आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ सब चीज़ सीखा कि एंड, है ना, नंबर का अगर कोई भी पावर रखते हो कोई भी, ठीक, तो एंड आने का टर्म क्या है, कोई भी नंबर का एंड डिजिट 0 आने का टर्म क्या है कि उसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, ठीक। तो जब ये 4 वाले का मैं देखा फैक्टर तो 2 आ रहा है, 5 नहीं, 2 है 5 नहीं, 2 है 5 नहीं, 2 है 5 नहीं, ठीक, 2 है 5 नहीं। तो मैं एक चीज़ समझा क्या कि ये इसका एंड कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या है, इफ 4n ends ना, क्या टर्म है, इफ 4n ends विथ 0 लाने का टर्म क्या है, देन इट मस्ट हैव 2 और 5 एज अ फैक्टर। हमने जाना कि 0 लाने का फैक्टर क्या है, 2 और 5, बट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4n ना, बट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 2n, so 5 is not the factor of 4n, hence
4n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, ये रेट से मैं लिख चुका हूँ, इसको अच्छे से देख लेना है ना, क्योंकि ये आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन क्या है ना, ये एनसीईआरटी का फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर ओनली नेचुरल नंबर। अब क्या करना है, वही कहानी फिर से दोहरा देना है ना, जाते हो क्या। और 6 के पावर 1 बराबर 6, 6 के पावर 2 बराबर 36 है ना, 6 के पावर 2 16 होगा। अब इसका फैक्टर निकाल दो है ना। अब तो समझ ही गए हो गया आप। 80 2 9 और 3 तो एक चीज़ है कि ये 2 आ रहा है बट 5 नहीं, इसमें भी तो वही सेम चीज़ लिख देना है कि इफ़ 6n ends with 0 के साथ, then it must have 2 and 5 एज अ फैक्टर। बाकी कहानी लिख लेना कि बट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, सो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6n, तो 4n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ठीक, अब समझ में आ गया। ऐसे ही 12 क्वेश्चन का भी होगा। 12 का भी 12 के पावर 1 बराबर 12 और 12 के पावर 2 बराबर 144। इसका फैक्टर निकालो। ठीक, 144 का भी निकालो। एटी 2 से ठीक हो गया। अब इसमें बोल रहे हैं कि इन डिजिट 0 और 5, तो 0 के लिए मैं जानता हूं कि 2 and 5 चाहिए। 2 तो है बट 5 नहीं है, और 5 के लिए तो 5 ही चाहिए भाई। 5 के लिए क्या चाहिए, 5 ही चाहिए, समझ रहे हो ना। तो सेम चीज़ वही चीज़ लिख लोगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 170 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 70, देन द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू हमें निकालना है कि क्या होगा। ठीक, इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 65 and 117 का एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका एचसीएफ, 65 का 5 से 13 हो जाएगा। 117 का निकालो, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा फिर 13। ठीक, देखो बेटा, इसका एचसीएफ तो जाहिर सी बात है 13 ही होने वाला है, 13 ही होने वाला है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, समझे, ये 13 ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 70 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इस फॉर्म में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एचसीएफ बराबर 65m माइनस, ठीक, एचसीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एचसीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 और 60m माइनस 117। ठीक, ये 1 माइनस 117 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 130। क्या हो जाएगा 130, और ये इनटू में है, m बराबर 65 से क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2, तो m का वैल्यू मुझे क्या आ गया 2। क्वेश्चन सोल्व। आगे क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटेन एज a
x के पावर 3 और y के पावर 2 एंड b, है ना। तो एक्स वाई आर प्राइम नंबर, एक्स वाई क्या है, प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ बताओ, है ना। ये क्या होता है कि अभी हम लोग क्वेश्चन एक सोल्व किए थे, 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, याद है। और इसके जगह पर ये जैसे ये नंबर है 2 3 5, इसके नंबर जगह पर ये प्राइम नंबर ही तो है बेटा, ये एक कंपोजिट नंबर है, इसी का फैक्टर हुआ है, तो ये ए प्राइम फैक्टर है कि नहीं है। ए ये कंपोजिट नंबर है, इसी का ये प्राइम फैक्टर 2 3 एंड 4 है। तो ये नंबर ना लिखकर क्या लिख दिया है, एक्स वाई जेड या ए बी लिख दिया है, समझ में आ रहा है। अगर इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, अगर इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, पहले तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी बराबर क्या है गया, एक्स वाई क्यू। ए क्या है, कंपोजिट नंबर, बी क्या है, कंपोजिट नंबर, और ये सारे प्राइम फैक्टर है, अभी दिखा है ना, जैसे कि 2 के पावर क्यू, मान के चलो कि x2 है, y3 है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो जो पावर कम हो और दोनों में कॉमन है, कॉमन तो है इसका पावर x, ये y है स्क्वायर, है ना, दोनों में कॉमन है y, बट पावर इसका कम है ना, 2 है। ठीक, अगर एलसीएम निकालना होता है तो क्या करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पावर लिखेंगे, एक्स क्यू एंड वाई क्यू। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आया समझ में, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, p एंड q कैन एक्सप्रेस एज p का वैल्यू क्या दिया है, ए बी स्क्वायर, और q का वैल्यू क्या है, ए क्यू बी। अब इस बार जो है कंपोजिट नंबर क्या है, p है, और इसका प्राइम फैक्टर ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा भी है कि ए एंड बी बीइंग प्राइम फैक्टर, ए एंड बी प्राइम फैक्टर, तो एलसीएम बोल रहा है। अरे अच्छे से निकाल लोगे ना, ज़्यादा पावर, ए इसमें भी है इसमें भी है, ज़्यादा पावर लिखो, और बी इसमें भी बी है बी पावर। अगर एचसीएफ निकालना होता है बेटा तो क्या करेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो जिसका पावर छोटा हो, ए, ये दोनों में कॉमन है बी, और उसका पावर छोटा है बी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ही क्वेश्चन है कि 3 × 5 × 7 + 7 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखो ये बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर हो, तो ये देखो इंटू वाले सारे एक टर्म होते हैं, जहाँ में प्लस माइनस आ जाता है वो टर्म को चेंज कर देता है। 3 × 5 × 7 एक टर्म है और 7 एक टर्म है, दोनों का मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। 3 × 5 × 1 और +1 होगा ना, यहाँ से 7 निकला तो 3 और 5 ही बच गया, 7 की जगह पर 1, और यहाँ से 7 को कॉमन लिया तो 1। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। 7 कॉमन, 3 5 जब 15 है ना, 15, 51 जब 15 ही होता है ना, +1। अब फिर क्या करेंगे, 7 × 16। अब 16 को प्राइम फैक्टर करवाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 2। अब बताओ कि प्राइम फैक्टर जो है ये 2 से कम है या 2 से ज़्यादा, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, ये जो है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 1 के साथ 6 हो जाएगा। प्राइम कब आएगा, तो प्राइम का मात्र 2 ही फैक्टर होता है, 1 2 5 है, 5 1 1 2, समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी का 1.1 एक्सप्लेन वाई, ये इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखो ये इंटू में है, एक टर्म है, ये 2 टर्म है। 13 में कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 13 में कॉमन लिया तो ये 2 बचा, 11 × 7 तो ये 77 हो गया, यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा, तो क्या आया 13 × 78। अब इसको 78 को, 13 तो एक प्राइम नंबर ही है, 13 प्राइम नंबर है, बट 70 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2, अरे 13
6 जा 78 होता है, लिख लिया। और 6 के लिए 2 3, तो ये देखो 2 से अधिक है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 अधिक है, 5 तक है, सॉरी। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे बेटा। अब यहाँ देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अब इन सारे में ये एक टर्म है ना 1 तक, जैसे ही प्लस लगाया तो ये दूसरा टर्म हो गया, बट दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। अब 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1, अब इसका मैं इंटू करवाऊँगा तो कितना आ जाएगा, है ना। तो करता हूँ मैं इंटू, क्या होगा 5 1 0 0 8 और प्लस में 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 0 0 9, 1 0 0 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1 9। अब इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालो, तो निकालने के बाद ये भी एक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर ही हो जाएगा। ये भी एक कंपोजिट नंबर कर लेना। अरे ये देखो ना, इसका इतना फैक्टर है तो ऐसे ही कंपोजिट नंबर समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 7। क्या लिखा है समझना, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, मैंने लिख लिया, ठीक। और क्या लिखा है, अराउंड अ स्पॉट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया जब यहाँ से चल रही है तो ये पूरे राउंड कितने मिनट में कवर कर रही है, तो आंसर है सोनिया ले रही है 18 मिनट, ठीक। और ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड विच रवि कितना ले रहा है, रवि कितना ले रहा है, रवि इसको कवर करने में 12 मिनट ही ले रहा है। देखो सोनिया जब दौड़ रही है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, फिर इसी पॉइंट पर आई, तो सोनिया को 18 मिनट 18 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। और रवि को उसको कवर करने में 12 मिनट ही लग रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जिसका कम समय लगता है वो ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, यानी कि रवि जो है सोनिया से तेज दौड़ रहा है, तभी तो समय कम लगा, ठीक। तो देखो बेटा ध्यान से, इसको मैं कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ कि मान लो कि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, रवि तेज दौड़ रहा है, तो मान के चलो कि रवि यहाँ पर है और सोनिया कहाँ है, यहाँ। डिस्टेंस अगर टाइम ज़्यादा ले रही है, ठीक। रवि दौड़ते दौड़ते मान के चलो कि रवि यहाँ पर आया है, तो सोनिया तो इससे धीरे दौड़ रही ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि मान के चलो कि रवि यहाँ आ गया, रवि कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना। और सोनिया कहाँ है, यहाँ है, ठीक। तो एक समय ऐसा आएगा कि रवि और सोनिया दोनों यहाँ पर एक साथ पहुँचेंगे, हैं कैसे, जब सोनिया धीमे दौड़ रही है तो कैसे पहुँचेंगे, तो सुनो पहले पूरा बात। रवि एक राउंड उससे अधिक कर लेगा, रवि उससे एक राउंड अधिक कर लेगा। अगर रवि 5 राउंड करेगा तो सोनिया 4 ही राउंड पूरा करेगी, बट दोनों साथ में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेथड होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, सारे एलसीएम निकालते हैं, सारे क्या निकालते हैं, एलसीएम पर ही बनता है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कि एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, अलग अलग टाइम ट्रेवल पर, सॉरी अलग अलग चाल से, स्पीड से, और कब एक साथ फिर पहुंचेंगे, तो सारे को एलसीएम निकालेंगे। कभी ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आता है कि एक ट्रैफिक है जिसमें 4 लाइटें हैं और अलग अलग टाइम के ड्यूरेशन पर जलते हैं, तो कब एक साथ जलेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सारे का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट एट, अब देखो क्या लिखा है, फॉर मिनट फॉर द सेम, मतलब सेम डिस्टेंस पर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, है ना, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया ऐसे ही सेम डायरेक्शन में। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ये कब साथ में दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो दोनों का मैं क्या निकाल देता हूँ, एलसीएम, ठीक है ना। तो साथ में निकाल देते हैं ना, साथ में भी निकलता है, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब
3 से निकालते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, एलसीएम कितना आया 36। आप कर लेना एलसीएम 36 आ जाएगा। 36 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट पर दोनों साथ में आ जाएंगे। 36 मिनट में दोनों ये सात पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो बेटा, जब सोनिया 36 मिनट तक दौड़ती रहेगी तो कितना दौड़ेगी, अरे एक राउंड में 18 मिनट ले रही है, तो 18 से डिवाइड कर लोगे तो 2 राउंड होगा ना। अब रवि क्या होगा कि 12 मिनट ही ले रहा है, तो 36 मिनट में कितना राउंड दौड़ लेगा, 3 राउंड। मैंने बोला था ना कि एक राउंड गैप हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का क्या लिखा है। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के पहले कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा। क्रॉस आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, है ना, कितना सेकेंड में 60 सेकेंड, और एक होता है 62 सेकेंड। ठीक, दे बीप टुगेदर एट, अगर अलग अलग टाइम ट्रेवल है 60 सेकेंड 62 सेकेंड में है, तो अगर दोनों को 10 बजे स्टार्ट किया गया, बीप किया एक बार, तो एट वाट टाइम विल द बीप टुगेदर द ईयर लिस्ट, फिर बाद में कब करेंगे, कितने टाइम के बाद एक साथ करेंगे या कितने बजे करेंगे। सुबह ये 10 AM में एक बार बीप हो चुका है, तो बस 30 31। ठीक, अब डिवाइड होगा नहीं तो यहीं से कर देते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इंटू 30 इंटू 31, इसका टोटल आएगा 1860। अरे देखो ना, 32 जा 60, 60 का 0 हटा दो 6, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, फिर 0 लगा दो, तो ये सेकेंड हो गया क्योंकि ये सारे सेकेंड में है। ठीक है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1860 को 60 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना, 6 3 जा 18, 6 1, यानी कि 31 मिनट लगेगा। 31 मिनट के बाद फिर से वो क्या करेंगे, दोबारा एक साथ बीप करेंगे, है ना। तो पहले तो 10 बजे हुआ था, तो 10 बजे हुआ था तो 10 में 31 मिनट ऐड कर दो ना यार, है ना। दोबारा बीप जो होगा ना 10:31 में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। द ट्रैफिक लाइट, मैं बोला था ना 3 डिफरेंस, इस टाइप का सारे क्वेश्चन का एलसीएम निकालते हैं। रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड। ठीक, उसके बाद 72 से मैं एक साथ निकाल सकता हूँ, अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक साथ भी निकलता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, है ना। इफ़ दे ऑल चेंज एट दिस एम, मतलब 8 बजे एक साथ ये लोग लाइट जला था एक साथ, कितने बजे 8 AM, तो फिर कितनी देर के बाद कितने बजे दोबारा एक साथ जलेंगे, करता हूँ 24 36 एंड 54, फिर 2 से ही करता हूँ। एक साथ में बहुत इजी होता है कि एक साथ में ही ये निकल जाता है। कम से कम एक नंबर से एक डिजिट से 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, है ना, तो ही होगा, है ना। तो अब 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 से केवल 16 डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे, है ना, 6 2 जा 3 3 जा 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 2, ऐसे ही 3 1 जा 3। अब सारे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया तो मैं इंटू कर लेता हूँ, सबका मैं इंटू कर लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम जो आएगा इंटू कर लेना, 432 सेकेंड होगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 60 से डिवाइड कर दो 432 को, तो 6 7 जा 42, और ये 2 1, तो ये मिनट हो गया, ये मिनट हो गया, एंड ये सेकेंड ही रहा, रिमाइंडर सेकेंड ही रहा। तो अगर पहले बीप 8 AM में किए थे, है ना, 8 AM में किए थे, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर समझ में आएगा अच्छे से। पहले बीप ये आवर के लिए, ये मिनट के लिए और ये सेकंड के लिए, तो उसके बाद कितने टाइम में करेंगे,
तो 07 मिनट और सेकेंड 12, तो 8 7 12। ठीक है, सोल्व। ये RS अग्रवाल को क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस। ठीक, कब जब भी अगर बेटा लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर, तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या निकालेंगे, LCM। हाँ, स्मॉलेस्ट में HCF ना, आप तो बताएं नहीं, ये दूसरा चीज़ होता है। और इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ जाकर देख लीजिए कि आखिर में ये क्यों होता है, लार्जेस्ट को HCF और स्मॉलेस्ट को LCM क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो इसका HCF निकालते हैं किसका, 438 एंड ठीक, चलिए इसका HCF निकालेंगे। लेकिन बोल रहा है कि विच डिवाइड्स, है ना, लिविंग रिमाइंडर क्या हो जाता है, 6 इन केस, दोनों ही केस में, है ना, दोनों ही केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। देखो कहने का मतलब क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो नंबर फाइंड करना है कि इन दोनों में 438 और 606 में उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो लिविंग रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। मान लो कि मुझे वो नंबर पता नहीं है और ये 438 है ना, जब ऐसे ऐसे करते गए डिवाइड तो रिमाइंडर क्या बच गया, 6 बच गया। ठीक, समझे, मान लो अब 606 है, वो मुझे नंबर पता नहीं है, लेकिन जब डिवाइड किए तो इसमें भी रिमाइंडर 6 बच गया, क्योंकि दोनों के लिए 6 ही दिया है। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब बेटा एक चीज़ समझो, यहाँ पर इस 6 को अगर इसमें माइनस कर देता हूँ तो कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं, कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 को 11 में डिवाइड करेंगे तो 2 5 जब क्या हो जाएगा 10, और ये रिमाइंडर क्या 1 बच गया, बचा ना रिमाइंडर। ठीक, मैंने क्या किया कि इस रिमाइंडर को इस 11 में माइनस कर दिया तो 10 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो, हो गया कि नहीं। तो क्या करेंगे कि इस 6 को माइनस कर देंगे और 606 में भी 6 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 432। अब 432 से मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट के लिए HCF निकालना होता है, LCF डिवाइड रूल से मैं निकाल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन में थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 432 और 8 9 में 6 63 1 432 और 2 टाइम्स में, क्योंकि 16 3 जब 48 या ये 43 ही है, वो 48 हो जाएगा। तो 8 2 जा 16 और 6 2 जा 12 1 13 1 2 1 3। ठीक, और ये हो जाएगा 6, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 6, ये कैरी ले लिया तो 12 में से 3 हो जाएगा 9 96 और 168, 1 टाइम में 96 तो क्या हो जाएगा 2 और ये 7। ठीक, फिर 96 में डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड रूल यही होता है। ये रिमाइंडर बच गया, अब रिमाइंडर से जिससे पहले डिवाइड किए थे उसी को फिर से वापस ले लो। ठीक, फिर से रिमाइंडर बच गया 96, अब ये रिमाइंडर से इसमें डिवाइड कर दो। फिर अब रिमाइंडर 72 बच गया, तो अब 72 में 72 को किससे डिवाइड कर देंगे, जो पहले का डिवाइडर था। ठीक, अब 71 72 1 जा 72, अब ये क्या हो जाएगा 4 और ये 2, फिर इससे डिवाइड करेंगे किस में, 72 में। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये जब तक 0 नहीं आता है रिमाइंडर तब तक डिवाइड करते हैं डिवाइड रूल में। लेकिन 0 कब आया, लास्ट डिवाइड किससे किए 24, यही क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, वही जो नंबर है ये 24 कि इन दोनों में अगर डिवाइड करोगे 24 इन दोनों में डिवाइड करोगे 438 और 606 में 24 से डिवाइड करोगे बेटा, कर लेना
ठीक है ना। वन शॉट वीडियो है तो वेरीफाई नहीं करूँगा, बट मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लॉन्ग वीडियो, और अच्छे से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, तो वहाँ वेरीफाई किया हूँ। ये 24 में इन दोनों नंबर में डिवाइड करोगे 438 और 606 तो रिमाइंडर 6 बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर बोले तो ACF, ठीक, कंप्लीट। डिवाइड किस में, 320 है ना, 320 और 457, लिविंग रिमाइंडर रेस्पेक्टली, यानी इसके लिए रिमाइंडर 5 बच जाएगा और इसके लिए 7 बच जाएगा। माइनस करेंगे तो 315 हो जाएगा। ठीक, तो इसका ACF कितना आया, 48। ACF क्या हो जाएगा, सॉरी 45। ठीक है ना। अब तो लार्जेस्ट हो। स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या बनाए थे, लिस्ट नंबर। लिस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, यानी कि LCM निकालना है। लिस्ट का मतलब LCM निकालना है किसका, सॉरी हाँ, लिस्ट नंबर। विच वेन डिवाइड दिस, इसका LCM डायरेक्ट निकालो ना, 35, 56 एंड 91 क्या हो जाएगा। तो इसका LCM क्या आया, 30, 40। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर। हम लोग ACF में क्या करते थे, जो भी माइनस करना था रिमाइंडर पहले ही कर लेंगे। LCM में क्या करेंगे कि रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। रिमाइंडर 7 इन ईच केस, इसको ऐड कर देंगे और वो भी क्या करेंगे लास्ट में। ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसी के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। उसमें आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बोले तो LCM निकालना है किसका, 28 एंड 32। 28 एंड 32 का LCM निकालते हैं। पहले LCM निकालते हैं, जो करना है बाद में करेंगे। 2 × 2 14, 16। LCM में बाद में जो होता है बाद में करेंगे। तो क्या आएगा, LCM बराबर 2 × 2 × 7 × 8। इसका LCM आएगा 324। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ रिमाइंडर दोनों के लिए अलग अलग दिया है। ठीक है ना, 8 एंड 12, तो एक रिमाइंडर रहता। हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे तो एक ही रिमाइंडर था, हर केस में 7 था, इसलिए 7 को मैं ऐड कर दिया। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये जिससे डिवाइड करे हो ना, डिवाइड करोगे 28 से डिवाइड कर रहे हो, हाँ 28 से डिवाइड कर रहे हो, एक 38 से, दोनों में माइनस करोगे तो सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। 28 में 12, 20। इस 20 को क्या करना है, इस 20 को क्या करोगे, ऐड करोगे, नो, इसको माइनस कर देना। और ये क्यों होता है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। ठीक है ना, तो चेक कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ये इस टाइप के क्वेश्चन को, उसमें मैं बताया हूँ। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर ACF एंड 175 ACF। ACF कितना है, 15। LCM कितना है, 175 है ना। 15 एज देयर ACF एंड 175 एज द LCM। गिव रीजन। क्या ये गिव रीजन बताओ कि क्या ये कोई भी दो नंबर, कैन टू नंबर, कोई भी दो नंबर का ACF एंड LCM 15 एंड 175 होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि इन दोनों का LCM और ACF निकालने के लिए LCM अपन में ACF अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो समझो कि कोई भी दो नंबर का LCM और ACF ये हो सकता है। तो 175 में 15 से डिवाइड करो, होगा क्या, 15 × 1 = 15, बचेगा 225, और फिर 15 × 1 = 50, तो 10 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा। और मतलब अगर ये पॉइंट आ गया तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर का LCM और ACF 15 एंड 75 नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नो, है ना। मैं लिख देता हूँ,
ठीक, तो आपको ये गिव रीजन में दे देना है कि नो सिंस 15 डज नॉट डिवाइड्स 175 कम्प्लीटली, यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वही चीज करेंगे। कैन टू नंबर हैव 18 एंड देयर एचसीएफ 380 एज देयर एलसीएफ, गिव रीजन बताओ, तो मैं बता ही दिया एलसीएम अपन में एचसीएफ, और एलसीएम कितना है 380 अपन में एचसीएफ कितना है 18, तो 18 टू जा 36, फिर 2 बचा, और 18 बन जा 18, 2 बचा, फिर 18, ये बी पॉइंट में आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा कि ये भी डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। लिखेंगे 18 डज नॉट डिवाइड्स 380 कंप्लीटली, है ना। तो हेंस 18 एंड 380 इज नॉट एचसीएफ एंड एलसीएम आर एनी टू नंबर्स, ये लिख लेना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से क्या है रियल नंबर। रियल नंबर को देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर होता है। ठीक है ना। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में तो जान कर आ चुके हैं कि रेशनल नंबर सारे इंटीजर्स रेशनल कहलाते हैं, है ना। इंटीजर्स होल नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है, एंड नेचुरल नंबर। तो ये सारे हम लोग क्या करके आए हैं, पढ़ कर आ चुके हैं। अब बात करनी है इरेशनल नंबर, चूँकि देखो एक्सरसाइज 1.2 जो है ये रेशनल नंबर के ही बारे में डिस्कशन करता है। तो इस रेशनल नंबर क्या होता है जी, मान के चलो कि मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ -1, -2, -3, -4। ठीक, तो अगर ये क्या है, ये इंटीजर्स है, ये रेशनल नंबर है। ठीक, और यहाँ लिखता हूँ -9, 16, 25, 30। ठीक, तो क्या है कि जो कंप्लीट स्क्वायर हो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं सारे पर क्या रखूँ, रूट रखूँ। देखो अभी अगर रूट नहीं है तो सारे क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स है तो क्या है, रेशनल नंबर है। जब मैं रूट सारे पर रूट लगाना स्टार्ट कर दूंगा तो देखो क्या क्या हो जा रहे हैं, क्या बदल जा रहा है। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, √2 ओपन होगा रूट से, नहीं। √3 नहीं, 4 हो जाएगा। 4 के लिए क्या लिखेंगे 2, 5 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 के लिए 3, 25 के लिए 5, और 30 नहीं होगा। ऐसे ही जो कंप्लीट स्क्वायर हो वो तो रेशनल नंबर है, जो इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 5, 16 है 30, तो ये क्या है, ये सारे इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, ये चीज़ बातें समझ में आ रही है। जैसे √2, √3, √5, ऐसे ही जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। ठीक, अब बात यह है कि ये तो सर समझ में आ गया कि इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। बात डिपेंड करता है कि जो कंप्लीट स्क्वायर है वो रेशनल है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल है। बट ये माइनस वाले जो रूट में है वो क्या है, तो देखो ये रियल नंबर ही नहीं है ना। रूट के अंदर जो माइनस में कोई भी नंबर रहता है वो रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये रियल नंबर नहीं है तो इसको ना रेशनल बोलेंगे ना ही इरेशनल बोलेंगे। तो इसे किस कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये डिस्कशन क्लास 10th के बुक में कहीं नहीं है और ना ही हम लोग को पढ़ना है। कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, बात समझना, और सॉल्व करते 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 ऐसा जो आ जाएगा कि माइनस का x रूट के अंदर x = 1, 2, 4 जैसे ये नंबर जो है माइनस में हो रूट के अंदर, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड।
नॉट डिफाइन, है ना, ये इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। बस ये नहीं लिखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइन। ठीक, यहां तक बात से समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या है कि हम लोग डेसिमल पढ़े थे क्लास 9th में, और डेसिमल में पढ़े थे एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारा मैं एक इसके लिए अलग वीडियो बनाया हूँ, उसको एक बार जाकर देखा तो वो डिटेल्स में मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो भाग में डिवाइड हो जाता है ना। एक डेसिमल, ये डेसिमल है, क्या है, डेसिमल है, और ये भी डेसिमल है ना। दोनों हम लोग डेसिमल की बातें कर रहे हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि एक डेसिमल के बाद नंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिपीट, और एक होते हैं नॉन रिपीट। क्या होता है, नॉन रिपीट, ठीक है ना। तो इसे रिपीट को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे और नॉन रिपीट को नॉन रेशनल बोलेंगे, यानी कि इरेशनल बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद जो जिसका रिमाइंडर कंप्लीट हो ही नहीं, जैसे कि 10/3 जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3.333333, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर हो जाता है जैसे कि 1.101, 001, 0001, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग के मतलब डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक, यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0, ये 3 0 है ना। तो ऐसे नंबर क्या हो जाता है, ऐसा नंबर नॉन रिपीट होता है, और नॉन रिपीट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। पाई भी एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसका वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर तो समझ में आ गया कि वो स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक, जैसे √3, √5 और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो देखते हैं क्लास 10th के रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 NCERT एग्जाम्पल थ्योरी 1.2 मैं प्रूफ कर रहा हूं कि √2 इज इरेशनल नंबर। आप ध्यान से सुनो, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या इरेशनल है, सभी लोग अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल नंबर होता है, बट ये इरेशनल नंबर ही है और बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर प्रूफ करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि मुझे इसको मानना पड़ेगा कि √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं लेट √2 बी रेशनल नंबर, कंप्लीट। ठीक, अगर रेशनल नंबर है तो इसे P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं। रेशनल नंबर P/Q के ही फॉर्म में होता है ना। अभी तक हम लोग तो यही पढ़े हैं। चलिए, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि √2 = A/B, अरे P/Q के ही फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों भाई, ये रूट है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट कम से कम हट जाएगा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बच गया, और ये A/B पर स्क्वायर लग गया तो A² B² में सेपरेट कर दिया। इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूं, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक, मैं कर दिया। इसको इक्वेशन मान के चलो कि 1 है, इक्वेशन 1 है, ठीक, इसको मैं मान लिया। ठीक, अब यहां से समझो बाबू, यहां से समझो कि यहां तो 2 डिवाइड्स क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स A², ऑल्सो 2 डिवाइड्स A, होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ। देखो
ये 4 में 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्या ए में 2 में डिवाइड 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। बात सुनो, अगर 16 में 2 डिवाइड हो रहा है तो 4 में 2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से ध्यान से सुनो, ए को मैंने ए माना, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं? 2 2 जा 4 होगा। जानो 4 को मैं ए माना, 4 को मैं ए माना, तो ए स्क्वायर 4 4 जा 16 होगा कि नहीं होगा? आ रहा है बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक। अब लिखो यहाँ पर क्या कि अब एक कंसेप्ट और क्लियर करना है। यहाँ पर ध्यान दो, क्या करना है कि मान लो कि 2 2 में डिवाइड हो जाएगा, अच्छा 2 4 में भी डिवाइड होगा, 4 6 में भी डिवाइड होगा, 2 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में भी डिवाइड होगा, ऐसे ही डिवाइड होते जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं कर सकता हूं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे ही होते चला जाएगा। मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि ये सारे 2 उसी में डिवाइड हो रहा है जो सारे 2 के मल्टीपल हो। अरे भाई 2 2 के ही टेबल में डिवाइड होगा, 5 5 के ही टेबल में डिवाइड होगा कि नहीं? है ना? ऐसा नहीं है कि 5 7 के टेबल में डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, तो 5 डिवाइड हो जाएगा, नहीं 5 के ही डिवाइड में टेबल होगा, 5 के ही टेबल में डिवाइड होगा। ठीक, तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जब ये प्रोडक्ट में सारे नंबर को लिखा हूँ, एक्सपेंड किया हूँ, तो 2 सारे में है, बट 1 2 3 4 अलग अलग नंबर है, तो इसको मैं मान लिया के, इन सारे को मैं के मान लिया। ये के क्या है? के क्या है कि 2 का मल्टीपल, के क्या है? 2 का मल्टीपल 2 के। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a बराबर 2 के, a बराबर 2 के में लिख दिया। इन सारे को मैं a बराबर 2 के लिख दिया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यानी कि 2 इंटू 2 के ही मल्टीपल, अरे 2 इंटू 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू के बराबर 3, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझा करो भाई? ठीक है, तो ये a बराबर 2 के। ठीक, कंप्लीट। अब इसको मैं लिखता हूँ कि पुट वैल्यू a बराबर 2 के इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू के इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, है ना? तो क्या होगा? ध्यान दो, एक मिनट, क्या होगा? ध्यान दो, इक्वेशन 1 में a बराबर 2 के पुटअप करना है। a बराबर 2 के, a की जगह पर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर ऐसे ही रखेगा, a की जगह पर 2 के, और a पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, a पर अपन में 2। ठीक, अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 के स्क्वायर अपन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा कि नहीं, तो के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपन 2। हमें क्या करना है? और ये इक्वेशन टी, हमें यही प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ध्यान से सीखो। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, also 2 डिवाइड्स बी। मुझे यही लाइन जो है प्रूफ करना है। ठीक है ना? एक बार 2 को a में डिवाइड कर दो, एक बार b 2 को, है ना? अगर जिसको मतलब कि 2 को निकालना है, अगर 5 का निकालना होता तो 5 को डिवाइड कर देते किस में? एक बार a स्क्वायर में, एक बार b स्क्वायर में, ये सारे टर्म आएंगे। ठीक, अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद केवल कहानी लिखना है। क्या कहानी लिखना है? ध्यान दो, देखो ये इतना तो समझ में आ गया। अब कहानी क्या लिखना है? लिखो, थास रूट 2 इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि a और b में दोनों में डिवाइड हो गया रूट 2, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया ना 2, दोनों में डिवाइड, कॉमन फैक्टर a एंड b। ठीक, एंड a एंड b आर कंपोजिट नंबर। अब मान लो कि
ए और बी कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, अब क्या लिखना है, ये जितने भी लेट लिए है ना, लेट इसको रेशनल माना, ठीक है ना, इरेशनल है फिर भी रेशनल माना, तो ये क्या होता है, एक कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड होता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे चीज प्रूव करते हैं, बट क्या होता है, वो रॉन्ग होता है। अरे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, लिखो कॉन्ट्राडिक्ट्स राइज, कॉन्ट्राडिक्ट्स राइज है ना, राइज किए द फैक्टर बाई रूट टू का ही तो राइज किए है ना, बट इज रूट टू इज रेशनल नंबर। मैंने तो रेशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्ट्स ए राइज फैक्टर बाय रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो प्रूफ कर दिया, लेकिन जो आवर मेरा सपोजिंग होता है, बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग। मैं जो माना हूं रूट टू इज रेशनल नंबर, ये रॉन्ग है कि नहीं है? इसलिए हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्या? तो ये सारे अच्छा नंबर देकर जाएगा बेटा यही। अब रूट टू के जगह पर रूट 5 हो गए तो ये सारे चीज हो गए, उसके जगह पर रूट 5 लिख देना है, रूट 6 भी लिखे आएगा, रूट 7 भी आएगा, रूट 3 भी आएगा, तो ऐसे करते रहना है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया ना। चलिए ये सारे नोट करो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हो गया रूट 2 का। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। सारे करके आ चुके हैं, अब रूट 2 के जगह पर जहां जहां रूट 2 था वहां रूट 5 लिख देंगे। कैसे? लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर रेशनल नंबर है तो पी अपन क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं, तो रूट 5 इक्वल ए अपन बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, वो आप सारा चीज़ लिख लेना भाई, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इंटरचेंज कर दो तो बी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन 5, ठीक। 5 एक बार एस स्क्वायर में डिवाइड हो गया। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो अल्सो 5 डिवाइड्स ए। क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ कि ए बराबर 5 के, मैं एक चीज़ बताया था, क्यों कि ये सारे 5 के मल्टीपल, अरे मैं बताया था ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे इसको के मान लेते हैं और ये 5 है ना। तो ये बराबर 5 के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे जैसे जैसे रूट 2 का बनाया था ना। इसीलिए तो देखो, मैं रूट 2 का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये मैं नहीं क्वेश्चन सोल्व करता, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दूसरा अगर रूट के अंदर आएगा तो क्या करोगे, ठीक। वही चीज़ लिखेंगे, पुट वैल्यू ए बराबर 5 के इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 के का स्क्वायर अपन में 5 होगा ना बेटा। बी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर अपन 5 से 5 डिवाइड हो जाए, 25 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, 5 को इधर ले आओ तो के स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर अपन 5। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, गाथा कहानी लिखना है, जो मैं ये लिखवाया हूँ। जहाँ जहाँ रूट 2 है वहाँ रूट 5 लिख देना। रूट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर, जो भी लिखना है। द कॉन्ट्राडिक्शन राइट फैक्टर बाय रूट 5 इज रेशनल नंबर बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 की जगह पर रूट 5 लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है 2 नंबर कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। सेम टू सेम क्या लिखेंगे, सेम लेट, बट उससे इजी है। क्या है लेट, इसको मैं एक अच्छे से समझा देता हूँ बेटा। और पूरे टर्म को
क्या लिखेंगे, बी अ रेशनल नंबर। अब उसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा, वो टाइप हो गया, बट इसमें कुछ डिफरेंस लिखना है, वो मैं बता देता हूँ, और इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, ठीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपन बी, स्क्वायरिंग नहीं करवाना है, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करवाना है। ये 3+ में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए अपन बी -3, कुछ नहीं है तो 1 है, बी एलसीएम ले लेंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा 3b, और बराबर 2√5 चलेगा ही चलेगा, ठीक। अब √5 को यहीं पर रख दो, ये 2 इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, बी है तो बी के साथ है मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर समझो क्या लिखना है कि अब मैं बोल रहा था कि ए और बी क्या है, रेशनल नंबर है ना, तो मैं लिखूंगा कि ए एंड बी आर, जैसे जैसे लिख रहा हूं ना ऐसे ऐसे लिखना, रेशनल नंबर इक्वल में, अगर ए और बी रेशनल नंबर है तो ये पूरे टर्म ही रेशनल नंबर होगा, लिख सकता हूँ। तो a - 3b अपन में 2b इज अ रेशनल नंबर, ठीक। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर ये रेशनल नंबर है, मैंने प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल है, लेकिन √5 का वैल्यू अभी क्या आया, √5 का वैल्यू ये आया है, अगर ये रेशनल है तो मैं बोल सकता हूं कि √5 इज रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हो नहीं गया क्योंकि ये तो इरेशनल है, ये सारा चीज हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्ट से एक मेथड होता है जो वो बोलता है कि ठीक है आप मान लो, मन कर रहा है मान लो इरेशनल को रेशनल, बट वो सही नहीं होता है, वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बट इट कॉन्ट्राडिक्शन ना द फैक्टर, ये याद कर लेना, सारे में यूज होंगे भाई। √5 क्योंकि अभी √5 का ही बात हो रहा है, √5 इज रेशनल, क्या है, रेशनल नंबर। बट क्या हो रहा है, बट आवर सपोजिंग, मैं ये जो माना हूँ कि ये माना हूँ कि ये सारे क्या हैं, रेशनल है, वो रॉन्ग है, क्योंकि रेशनल नंबर से कोई भी रेशनल को इंटू करोगे तो इरेशनल हो जाता है, और फिर इरेशनल में कोई रेशनल को प्लस करोगे तो भी इरेशनल हो जाता है। तो ये पूरे टर्म क्या है, इरेशनल है, ठीक है। आवर सपोजिंग इज क्या हो जाएगा, बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, ठीक। तो हेंस अब ये पूरा टर्म लिख देंगे क्योंकि इसी को तो प्रूफ करना है, 2√5 इज एन इरेशनल। आ रही है बात समझ में, इसको आप फटाफट नोट कीजिए, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करोगे बेटा आप, ठीक है ना। देखते हैं कैसे, है ना, देखते हैं कैसे, इस टाइप का देख लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब तो बना ही लोगे, समझदार हो गए हो। इसको 1 को हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेंगे, सेम टू सेम। अब लिखूंगा मैं नहीं, लेट 1/2 बी अ रेशनल नंबर। अब ए एंड बी के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ठीक। अब क्या करो कि इसको, अब 1/√2 है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना। अब √2, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए एंड बी आर रेशनल नंबर इक्वल, तो बी अपन ए इज अ रेशनल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा, √2 इज ए रेशनल नंबर, और उसके बाद सारा स्टोरी लिख देना है, ठीक है। समझ में आया है ना, केवल मैं यहाँ तक पहुँचा दे रहा हूँ आप लोग को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, स्टोरी सारा लिख लोगे ना, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है। √5 और a अपन b, √5 को यहीं पर छोड़ दो, ये इंटू में है तो a/7b हो जाएगा। इसके बाद सारा स्टोरी लिख लेना है,
छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि स्टोरी मत लिखना, मैं बता दिया, थीम दे दिया, उस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब 6 + √2, ठीक है, इसको भी a अपन b मान रहा है, ऐसे ही a अपन b नहीं, पहले लिखेंगे 6 + √2, लेट करेंगे, इज ए रेशनल नंबर, रेशनल है तो p अपन q के फॉर्म में रख सकते हो, वो सारा कहानी आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से थोड़ा बहुत मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ये प्लस में 6 है, इधर माइनस में है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a - 6b, ठीक है ना, √2 = a - 6b। इसके बाद इसमें भी वही चीज़ लिखना है कि a एंड b आर रेशनल नंबर, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, और ये पूरे टर्म रेशनल नंबर होगा तो √2 भी क्या होगा रेशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्टर √2 इज रेशनल नंबर बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, हेंस ये पूरा मेथड इज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखो एनसीईआरटी के में कंप्लीट करवा दिया चैप्टर, एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दिया, लेकिन कुछ तो है जो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आर.एस. अग्रवाल का है, बस ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, और क्या लिखा है कि सो दैट √3+ है ना इज एन इरेशनल नंबर, ठीक, तो गिवन दैट √7 इज इरेशनल नंबर। कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, देखो क्या है, सुनो, सेम चीज यही दी गया है, प्रूव दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, और गिवन दैट हम लोग √5 निकाले थे ना, तो गिवन दैट मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ा सकता हूँ कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, आर.एस. अग्रवाल में इतना ही बढ़ा दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, क्योंकि ये निकलेगा √7 का ही। अरे देखो ना, 3+ सारा चीज वो लिख लेना, लेट ये टर्म इज ए रेशनल नंबर, मैं डायरेक्ट बना ला रहा हूँ बेटा, a/b के फॉर्म में रखोगे। अब पहले क्या करोगे कि ये डिवाइड में उधर ले जाकर इंटू करवा दो, क्या करवा दो, इंटू, तो 5a/b होगा, ठीक। अब ये प्लस में है तो √7 5a - 3, ठीक। अब ऐसे मत करना कि ऐसे बढ़ा देना, यहाँ -3 लिखना नहीं, वो अलग से है ना, ये एक अलग टर्म है, कुछ नहीं है तो 1 है, b एलसीएम ले लेंगे, और 5a - 3b किसका, √7 का वैल्यू, बस आया ना √7, और सारा चीज़ आप लिख लेना, समझ में आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि जब 2 रूट दे दिया है, ये तो मान लो कि इसमें सारे टर्म में एक ही रूट है, बट जब 2 रूट हो जाए, प्रूव दैट, तो सेम ऐसे ही करना है, लेट कर लेंगे, ठीक, और a/b। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, एक को उधर लेकर चले जाओ, कोई एक को लेकर चले जाओ, मेरा मन है कि √2 को ही लेकर चला जाओ, किसी एक को बेटा लेकर चले जाओ ना, मैं √3 को ही उधर लेकर चला जाता हूँ, √2 को इधर रखता हूँ, a/b - √3, ठीक, एक टर्म हो गया। अब इसके बाद एक स्टेप बढ़ाना है, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं क्यों स्क्वायरिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि 2 रूट है, किसी एक रूट का वैल्यू निकालना है, बस यही याद ध्यान देना कि कभी दो रूट दे दिया है तो क्या करना पड़ेगा। एक में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट 2 रूट होगा तो स्क्वायरिंग करवा दो। अब √2 पर स्क्वायर कराऊंगा तो a/b - √3 पर भी स्क्वायर होगा ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2, a² - b का स्क्वायर क्या होता है, तो आंसर है a², पूरा ओपन ही कर दिया, प्लस b², √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो क्या लिखेंगे, -2a, 2a क्या है, a/b, और b क्या है, √3, ठीक। अब इसको ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सोल्व करना है। ये अब √3 को अकेले कर दो, है ना, और ये सारे टर्म को एक एक करके यहाँ पर लेकर चले आओ। अब वो कैसे होगा, ध्यान से सुनो, मैं कर दूंगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, है ना, देखो पहले इसमें क्या करेंगे, ये पूरे माइनस टर्म को इधर लेकर जाओ, इक्वल के इधर, तो क्या हो जाएगा, 2a/b √3,
और ये तो यहीं पर है a² / b² + 3, और ये 2 को उधर लेकर जाओ तो ये -2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा 2a/b, एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, a² / b² प्लस माइनस यानी कि +1। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे ना तो क्या होगा देखो 2a/b √3 और a² + b² b², इसका। ठीक, अब क्या करेंगे √3 को यहीं पर रहने दो, a² + b² और ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा b/2a, तो b से b कैंसिल, √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा a² + b² और अपन में 2ab, क्या हो जाएगा 2ab। ठीक बेटा, तो ये समझ में आ गया है ना। तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा a² + b² अपन में 2ab। अगर √2 को उधर ले जाते तो ये a² - b² होता, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे, उसके बाद बस वही चीज़ लिखना है कि a एंड b आर रेशनल नंबर, इसलिए ये रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ये भी रेशनल। उसके बाद लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्टर √3 इज रेशनल नंबर और सपोजिंग इज रॉन्ग है, जो भी लिखना है वो लिख देना। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अच्छा से बताए हों और ये डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ऑन शॉट, ये ऑन शॉट वीडियो है इसीलिए मुझे जल्दीबाजी में बनाना पड़ा। और क्या है ना कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इन सारे के बारे में एकदम डिटेल्स बताया हूँ कि क्यों होता है, कैसे होता है, वो पूरे डिटेल्स को देखने के लिए आप स्पेशल वीडियो पर जा सकते हो, जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाए हो क्वेश्चन वाइज अकॉर्डिंग। ठीक, तो बस इतना ही आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।